हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे फार्मा सेक्टर के एक महारथी शेयर की। यानी कि फार्मा सेक्टर जब आप देखोगे तो सबसे टॉप का शेयर इस सेक्टर का ये है। इस स्टॉक को देखो और समझो, आपको आगे की रणनीति समझ में आएगी कि क्या मौका है इन्वेस्टमेंट का। ये क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं कि क्या मौका है इन्वेस्टमेंट का, इस तरीके से नहीं, एक्सक्लेमेशन नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क। चलिए देखेंगे, समझते हैं, साथ के साथ आज के जो नतीजा है उनके ऊपर भी फोकस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जी हाँ, ये फार्मा इंडेक्स स्टॉक्स को देखोगे तो सन फार्मा सबसे टॉप पे, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,16,000 करोड़ के पार है। फिर आपके पास डॉक्टर रेड्डी लैब्स आता है, सिप्ला आता है, बायोकॉन आता है, औरबिंदो फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, टोरेंट फार्मा, ये बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्टॉक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सन फार्मा आता है। और फार्मा इंडेक्स की अगर बात करो, आज की डेट में कैडिला का जबरदस्त रिजल्ट आया था, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इसने दी, 6% की तेजी। सन फार्मा, ल्यूपिन, डिविस लेबोरेटरीज, टोरेंट फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, और सबसे कम देखिए एल्कम लैब, डॉक्टर रेड्डी, इनमें अभी गिरावट का सिलसिला जारी है। करेक्शन अगर आप देखोगे, ये गिरावट नहीं कहूंगा मैं, इसको कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग, और जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो करेक्शन इन प्रोग्रेस है। अब आने वाले टाइम पे अगर फार्म्स को आप देखोगे तो ये जैसे करेक्शन रिजॉल्व होगी, आपको फिर से मौके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ सन फार्मा की तरफ। सन फार्मा को जरा तसल्ली से देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी जबरदस्त, कंपनी के ऊपर 8,000 करोड़ का उधार भी है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में आप देखिए, ये पिछले 2-3 सालों के अंदर, 2-3 साल नहीं कहूंगा मैं, 2015 से लेके अभी 2020 तक ये अपनी गिरावट के फेज में थे। अब जाके जब से कोरोना आया है तो फार्मा की डिमांड बढ़ी है, पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली है। और साथ के साथ अब मैं आपको सन फार्मा के सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर लेके चलूंगा, जरा रिजल्ट को तसल्ली से देखिए। ये सन फार्मा का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, उसके बाद आपको कुछ नंबर्स टेक्निकल्स पे दिखाऊंगा, जिससे आपको अगर वाह क्या मजेदार चीजें देखने को मिल रही है, क्या मौका इन्वेस्टमेंट का देखने को मिल रहा है, वो सब आप समझोगे। फिर सितंबर क्वार्टर, ये सारे फिगर करोड़ में है, तो आप देखिए नंबर्स को देखिए, 8,808 करोड़, यानी कि 8,808 करोड़, जो कि पिछले साल सितंबर में ये नंबर्स थे 8,324 करोड़। तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हो नंबर्स को, यानी कि 500 करोड़ का रेवेन्यू में पॉजिटिविटी आपने देखा। अब यही नंबर्स में अगर आपको यहाँ पे कहूं, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे हुए, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेंसेस को देखिए, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन पे एक्सपेंसेस भी यहाँ पे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आप देख पा रहे हो, तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1917 करोड़, 1917 करोड़, जो कि पिछले साल सितंबर में था 1433 करोड़। तो सीधे सीधे राउंड ऑफ करके अगर बात करते हैं तो 400-500 करोड़ के आसपास का ये नंबर जो रेवेन्यू में जंप था, वो सीधे सीधे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं कि वहां पे कैसे नंबर्स आपको देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, फिर चलेंगे हम अर्निंग पर शेयर की तरफ। ये देखिए नेट प्रॉफिट, वही सेम सिचुएशन 1163, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1942 के आसपास का नेट प्रॉफिट। तो आप कहोगे यार, यहाँ पे टैक्सेशन में थोड़ा बहुत जो सेविंग हुई, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट में भी बढ़िया जंप आपको देखने को मिल रहा है। 1100 से ये 1900, मतलब राउंड ऑफ करके मान के चलिए 750 से 800 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट में जंप है। मैं बहुत ही बेहतरीन जंप इसको कहूंगा, बेहतरीन मतलब आसमान पे जाने वाला जंप। और अर्निंग पर शेयर देखिए, 4.43 से 7.56 तक ये अर्निंग पर शेयर गया। नंबर बहुत बढ़िया है, देखिए अर्निंग पर शेयर। अब ये तो हमने रिजल्ट को देखा, रिजल्ट देखने के साथ साथ मैं आपको एक और नंबर यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ सन फार्मा का। सन फार्मा की जब बात आती है, देखिए फार्मा का बहुत ही बड़ा प्लेयर है, और यहाँ पे रिटेल निवेशकों का फार्मा इंडेक्स में पसंदीदा शेयर ये है, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर है। रिटेल निवेशक क्या करते हैं, सबसे जहां पे जो बड़ा प्लेयर हो, चाहे किसी तरीके का भी प्लेयर हो, उसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग यहाँ पे बना देते हैं। देख सकते हो आज की डेट में सबसे बड़ा शेयर मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, RIL। तो RIL में अगर आप देखोगे आज की डेट में भी 25 लाख, समझ रहे आप, 25 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही होता है, और इंडेक्स का टॉप का प्लेयर है यहाँ पे सन फार्मा। तो सन फार्मा में 6,55,000 लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड है। इनकी होल्डिंग जो है वो 6.24% की है। बहुत ही बढ़िया बात भाई, ये तो हमने नंबर्स देखे, लेकिन इन नंबर्स के साथ साथ अभी मैं जरा बड़े निवेशकों के नंबर आपको दिखाऊंगा, फिर चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस पार्ट को देखेंगे।
म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखिए जरा। पिछले कुछ क्वार्टर में आप देख रहे हो कि जैसे मार्च में गिरावट आप सोच रहे होंगे यार गिरावट आई तो फार्मा के शेयर्स में म्यूचुअल फंड वालों ने खूब माल खरीदा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं इन नंबर्स को, तो नंबर्स को तसल्ली से देखिए, नंबर्स में ज्यादा कोई इंपैक्ट आपको जून में 10% को पार कर गया था, धीरे धीरे बढ़ा जरूर है लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा। वैसे शेयर्स के मामले में थोड़ा बहुत ऊपर है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 10% यहाँ पे था और अभी 10.71% के आसपास है, और मार्च के टाइम पे ये 10.77% के आसपास चला गया था। तो वही थोड़ा बहुत अप डाउन ये जो प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल चल रही है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर देखो, इसमें ओवरऑल पिक्चर से मेरा मतलब है म्यूचुअल फंड वाले ऐसा तो नहीं कि अभी खरीद लेंगे। ओवरऑल पिक्चर जरा जाइए सितंबर दिसंबर 2017 के टाइम पे, जब ये बिल्कुल बॉटम पे 4-5% यहाँ पे होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड वाले की, तो इसके कंपेरिजन में इसमें होल्डिंग बढ़ी ही है। मतलब जो पिछले 3-4 साल गिरावट किए थे वहां से धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये गिरा है होल्डिंग बढ़ती गई। अब मैं आपको फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का डाटा भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने खूब माल खरीदा होगा अभी जो गिरावट चल रही है। अगर आप पिछले 4-5 क्वार्टर के नंबर देखोगे ना, ये देखिए यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने डाटा बल्कि कम ही किया, 15% का ये नंबर आप देख सकते हो, और जो कि अभी के टाइम पे 12% के आसपास आ चुका है। तो इन्होंने यहाँ पे शेयर्स बेचे ही हैं, जो कि किसने खरीदे, म्यूचुअल फंड वालों ने खरीद लिए। अब मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे लेके चलूंगा, वहां से हमको लर्निंग मिलेगी आगे की रणनीति। जरा रणनीति को देखिए और समझिए। ये वो टाइम है अप्रैल 2015 का मंथ। अगर कोई इस मंथ को देख के डरा नहीं तो फिर भैया ये तो खतरनाक मंथ है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि ऐसी सिचुएशन जब भी आए तो भाई पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको और पिक्चर आपकी क्लियर कर देगा। और ओवरऑल इस महीने के बाद जब 1200 के लेवल के हाई को इसने टच किया था, एक बार हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो कंप्लीट अप ट्रेंड में ये था, और मूविंग एवरेजेस से जितनी दूरी बन जाती है ना, आपका रिस्क उतना ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए उस टाइम पे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए जैसे जैसे दूरी बनती जाए। कभी भी हो इस चीज को याद रखें, ये बहुत ही मैं कहूंगा इसको लिख के रख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मूविंग एवरेज से दूरी बनी तो प्रॉफिट बुक करने के बाद ही, क्योंकि एक प्राइस का एक मैं कहूंगा मूविंग एवरेज अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ को प्राइसेस को, और उसके आसपास ही बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये करेक्शन आई और बॉटम में गिरते गिरते ये धीरे धीरे करके डाउन जरूर आया, और डाउन आते आते पिछले कुछ टाइम से इसने रेंज बाउंड सिचुएशन आपको दी है। ये देखिए 2019 से, ये नहीं कि अभी मार्च वाला नहीं, 2019 से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था जो कि एक टाइट रेंज थी। अब मैं इस स्टॉक को अभी इस टाइट रेंज के बारे में क्यों बता रहा हूं आपको, ये देखिए सिमिलर सिचुएशन इससे पहले भी आपको देखने को मिली थी, और ये रेंज का इसने ब्रेकआउट जरूर किया। लेकिन ब्रेकआउट के साथ साथ जब पुल बैक आया था ना लास्ट टाइम पे, तो पुल बैक के बाद पुल बैक कंप्लीट वापस गया ही नहीं। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि रेंज में पुल जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक आया है, और उस पुल बैक का मैंने पहले भी आपको बताया कि जब पुल बैक आएगा ना ब्रेकआउट के लिए, वो उसका पार होना इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए वो लॉन्ग रन का जो है स्टॉक तैयार हो जाता है। तो फिलहाल जो सिचुएशन में इस मंथ की देख पा रहा हूं, और इस पुल बैक को अगर आप आरएसआई में देखोगे ना, तो कोई देखिए आरएसआई में बियरिश ज्वाइंट बना लेकिन वापसी हुई नहीं। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसी अच्छी बात ये लग रही है कि ये महीना नवंबर का इसको वापसी के लिए तैयार करवा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म वाले जो है वो तैयार हैं, अभी मौका नहीं है लेकिन तैयारी कर लें। अब देखिए ये सिचुएशन मैं आपको फिर से इसीलिए दिखा रहा हूं, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है जो अगस्त 2018 के टाइम फ्रेम पे बनी थी, और बुलिश क्रॉस इसने बनाया था। बुलिश क्रॉस अभी भी बनाया है। बुलिश क्रॉस बनाने के बाद ये अभी कंप्लीटली करेक्शन में चल रहा है, बल्कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी इसमें बनी थी। अब ये करेक्शन के साथ साथ मैं ये कहूंगा आरएसआई को भी प्राइस के नजरिए से देखो, लोअर हाई की सीरीज देखिए, बिल्कुल आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस, अगर आप आरएसआई को भी प्राइस के साथ देखते हो ना, तो आप अच्छे खासे शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे। 1-2 लोअर हाई लोअर लो की सीरीज है, लेकिन अभी भी क्या ये फिर से लोअर हाई लोअर लो की सीरीज कंटिन्यू रखेगा या फिर सिचुएशन बदलेगी? तो जब सिचुएशन बदल जाएगी तो आपको मौका मिलेगा। लास्ट टाइम पे सिचुएशन नहीं बदली थी, एक बार भी हायर हाई हमें नहीं मिला था, तो आपने देखा कि किस तरीके से चीजें टूट गई थी, बिखर गई थी। और इस बार अगर चीजें यहाँ पे बदलती हैं तो तैयार रहिए, ये स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हो गया, ये समझिए। और साथ के साथ मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बुलिश क्रॉस बन जाए तो आपके 20 या 50 के आसपास आना इंपॉर्टेंट हो जाता है डेली टाइम फ्रेम पे। जो करेक्शन है वो काफी डीप है, और इस करेक्शन को देखिए यहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज जो थी, ये करेक्शन
31 अगस्त की कैंडल ने बहुत वीक कर दिया था और उस वीकनेस के बाद एक बार भी बड़ी रिकवरी नहीं हुई है, बल्कि डाउन साइड में मोमेंटम आपको देखने को मिला। बहुत सारी शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज छोटे टाइम फ्रेम में जरूर देखने को मिली, और चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो कुछ दिनों की शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो। देखिए ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए तो इस तरीके से देखने को मिली, बट अब धीरे धीरे इसको पिछले हाइस को पार करना पड़ेगा, जिससे हमें ये लगेगा कि हाँ चीजें बदल रही हैं। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि मौका कब इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा अपने साइड पे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।